दोस्तों ये है आपका सेट 3 है ना। ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सेट 3 है। इससे पहले हमने आपको 2 सेट करा दिया है, जाके देख सकते हैं। और आपको पता है कि हम सिर्फ कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन बार बार आते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं, है ना। और एक बात और, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मन है तब, ठीक है ना। नहीं तो एक काम और भी कर सकते हैं, जाकर दो पिछला जो वीडियो है वो अपलोड किए हैं वो जाके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि जो भी पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है इतना सारा, इसमें से जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना उसी में से जो आएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा सेट 3 से है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि यदि इसे मतलब कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। इसे, ठीक है ना, इससे यहाँ पर लिखना चाहिए था, इसको पर इस लिखा हुआ है। इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो इसका जो मतलब अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका आ जाएगा 26 एम्पियर, ठीक है। तो अगर देखना है डिटेल वीडियो तो वो रहे बार बार जाके देखिए पुराना वीडियो, ठीक है, वहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है ना। और देखिए SWG का फुल फॉर्म जान लीजिए, पूछ सकता है क्या, स्टैंडर्ड वायर और गज, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका जो मतलब कि तार का जो करने की परस होता है वो आपका होता है 0 से 36 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इस तार का जोड़ का नाम क्या है। एक बार और आया था ये, शायद सेट 1 में आया था ये वाला, कि इस जोड़ का नाम क्या है। बताए भी थे आपको कि एक तार इधर से आ रहा है, एक तार इधर से आ रहा है, ठीक है ना। या फिर कह रहे हैं कि जा रहा था ऐसे, तो बीच में काट कर दिए, क्या किए हम यहाँ पे ये जॉइंट लगा दिए, फिर इधर हम लेके चले गए लाइन, है ना। सो इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे इसको नॉटेड टैप जोड़, ठीक है ना। आपका भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये फिगर दिखेगा आपको, नॉटेड टैप जोड़ को क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है बाबू, बताइए। तो एक किया जाता है किस प्रकार का, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टाइप का जो रहता है वो फ्लक्स, उसी का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि क्या है बबुआ, यह है कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपका इसके लिए किया जाता है आपको मात्रा उत्पादन टिनिंग कार्य हेतु, तो ये किया जाता है आपको क्या, तो ये किया जाता है आपका, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं पूरा। डीप सोल्डिंग याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा विधि किया जाता है उपयोग, तो डीप सोल्डरिंग, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जवाला के साथ सोल्डरिंग कहाँ होता है, वो ज़्यादा हार्ड मेटल को मतलब अगर सोल्डरिंग करना है तब यूज करते हैं, ठीक है। खैर, और इसका आंसर हो जाएगा मात्रा उत्पादन और टिनिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हम करेंगे डीप सोल्डरिंग का। आशा है आपको याद रहेगा, ऐसे भी आपको याद है, सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हैं, हमको पता है। ये देखिए ये वाला फिगर कितना बार आया है, 2 बार तो फिगर शायद ये आ चुका है, सेट 1 में भी आया था, सेट 2 में भी, ये सेट 3 में भी आ गया। अब पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, तो कितना सिंपल है भाई, देखिए हम बताते हैं आपको। हम क्या बताते हैं, जो तार निकला हुआ है इसका नाम क्या रखते हैं, हम सी रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाला है आई, है ना, सी आई हो गया यहाँ पे। और फिर इसको हो गया ये वाला, ये जो यहाँ पे है ना, ये वाला, ये नहीं, ये वाला, इसको हम रखेंगे एम, ठीक है। और ये जो तिर वाला है दिखा रहा है, इसको रखेंगे बी, और इसको रखेंगे ए, और इसका एस। सिम्बास एस आई, मतलब सिम्बास एक ट्रिक है ना, ये ट्रिक है, CIMBAS, एक ट्रिक है याद रखने का। पर ये आगे वाला सी हो गया, फिर हो गया ये हो गया इंसुलेटर आई से, है ना। और इसको फिर एम से क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लाइन, इसका 2 नाम है। एक तो इसका नाम है बेडिंग, है ना, BEDING बेडिंग। इसका दूसरा नाम भी है लेड शीथ, ठीक है ना, 2 नाम इसका है। तो देखिए इसका कुछ भी नाम दे सकता है, या फिर बेडिंग दे या फिर लेड शीथ। तो देखिए यहाँ पे हमेशा मतलब ये चूज करना है, इसका हमेशा लेड शीथ ही इसका सही होता है, ठीक है।
तो इसका लेड शीट कहाँ पे है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आपको दिखाई दे ऐसा कुछ, तो ये जो इसका नाम पूछ ले यहाँ पे, वायरिंग टाइप का है तो इसको लेड शीट बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत जगह बेडिंग दिया, पर बेडिंग यहाँ पे गलत लिया आपके क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना, इसलिए हम लेड शीट मारेंगे हमेशा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है आगे, और ट्रिक से CIMBAS, तो यहाँ पे क्या बोले, C हो गया, I हो गया, M हो गया और B, तो B को क्या बोल देंगे हम, लेट से तो बोल देंगे। और A है, A से क्या हो जाएगा, ये आर्मरिंग हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या है, S से क्या हो जाएगा, S से हो जाएगा आपका सर्विंग, जो कि क्या करता है, वो मतलब वायुमंडलीय जो दिक्कत होता है उससे बचाता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है, लेड शीट। आगे चलते हैं, कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि X से शुरू हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेस लाइन फेस अर्थिंग, नहीं, इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा C, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। अब कहें कि सर यहाँ पे X से शुरू हो रहा है, तो X से शुरू होता है, यहाँ पे X से माना जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। यहाँ पे आपको C से याद रखना होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन, ठीक है ना। बहुत लोग सोचेंगे अरे B मार्क, क्योंकि शुरू हो रहा है X से, तो यहाँ भी X से शुरू हो रहा है, B मारता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपका आंसर क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन है। अब फुल फॉर्म ऐसे बनाया गया है तो बनाया गया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए आगे क्या है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उद्देश्य क्या होता है। तो हम क्या बताएं कि अभी जस्ट बताए थे भैया कि वायुमंडलीय जो दिक्कत होता है उससे बचाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो देखिए डी में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसका हिंदी शायद यहाँ पे होगा, नीचे होगा ना, यहाँ पे ही है, देखिए आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, ठीक है। तो जब ऊपर वाला सबसे जो ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग सबसे है ऊपर वाला बड़ा वाला, उसका यूज कहाँ होता है, तो उसका यूज होता है आर्मरिंग, मतलब कि वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, ठीक है ना। कुछ दिक्कत होता है वायुमंडल में तो उसका वो बचाव रखेगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का अगर फिगर दिखेगा तो पूछेगा कि बताओ बाबू कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल को किस प्रकार के दोष से स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, आपका यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। विच केबल लेइंग मेथड इज यूज टू जनरेटिंग मीटर। तो आपका क्या किसका यूज होता है दोस्त, इसका होता है आपका इसका हवा में रैक विधि, ठीक है ना, हवा में रैक विधि का यूज होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया ना, 2, 8, 18 और लास्ट में एक आता है, तो यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 9वीं में पढ़ना था, है ना, 9वीं में पढ़ना था, शुरू से पढ़े होंगे तब पता होगा कि कैसे हम किए अभी। आगे देखिए नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 वाला देखते हैं। 13 वाला क्या है कि कुछ चालक प्रतिरोध की इकाई पूछा गया है, तो आपका होता है मेगा ओम। क्या होता है, मेगा ओम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त आधार संरक्षण करता है। तो आपका जो द्वारा जो मतलब इस पे है ना, इस पे जो द्वारा चढ़ा हुआ रहता है वाला पुनर्तार बांधने होता है, वो क्या करता है आपका ज़्यादा मतलब संरक्षण करता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे है क्या है, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो एक क्या रहता है आपका ब्रिटानिया टी जोड़, सॉरी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। सिरोपरी लाइन में अगर चालक की लंबाई बढ़ाना होगा तो किस प्रकार जोड़ का यूज करेंगे हम, वेस्टर्न यूनियन जोड़ का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे D है। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और मिला लीजिए ऑप्शन, याद रख लीजिए ऑप्शन, मतलब मिला लीजिए नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बोल तो रहे हैं बार बार कि क्वेश्चन चेंज नहीं करता है, सब रटाया जाता है। अगर देखिए एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो एक रहता है आपका केयर लाइट का यूज, ठीक है ना। किस टाइप का फ्लक्स रहता है, तो ये केयर लाइट फ्लक्स रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, आगे क्या है कि
पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें होता है, बहुत लोग क्या कहता है कि शीशा का भाग खत्म होता है, पर फिर शीशा का नहीं, टीन का जो भाग है वो खत्म हो जाता है उसमें, फिर वो काम नहीं करेगा आपसे बढ़िया से, वो चिपकने में बार बार मतलब चिपका नहीं सकते हैं दोबारा फिर उसको, है ना। पूरा पिघल जाएगा, बार बार पिघला रहे हैं तो उसका जो कुछ ना कुछ तो खत्म होगा, तो टीन वाला भाग है जो होता है खत्म। केवल पीवीसी कुछ ज़्यादा का क्या होगा, यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे तो होगा ऐसा कि उसका जो प्रतिरोध वाला जो क्षमता है वो घट जाएगा बाद में, ठीक है ना, कुछ अलग प्रतिरोध घटेगा, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे क्या करा है कि केवल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में किया जाता है? तो आपका किया जाता है कौन सा, डक्ट पाइपलाइन, ठीक है ना। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। केवल बिछाने की विधि में कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र में किया था? तो ये किया था आपका डक्ट पाइप, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं 20 वाला क्वेश्चन, देखिए सब ध्यान रखेंगे दोस्त। देखिए फिर से दो बार आ गया ना। अब देखिए पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है ना, तभी जस्ट बताएं, इंसुलेशन इसका नाम है, इंसुलेशन। इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेड शीट बोलते हैं। अरे यार सॉरी दोस्त, सॉरी। देखिए इंसुलेशन को ही बोलते हैं लेड शीट, ठीक है ना। ये ऊपर में थोड़ा सा गलत कर दिए थे, एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया था, होता है, सबसे होता है, मेरे से भी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताएं, तो फार्मूला मतलब कि ट्रिक CIMBAS, तो सी हो गया जो आगे वाला हो गया, उसको फिर आई इंसुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलेशन को ही बोलते हैं लेड शीट, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, इंसुलेशन को बोलते हैं लेड शीट, ध्यान रखिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो बेडिंग है ना, ये क्या है, ये बेडिंग है। बेडिंग कौन वाला है, ये वाला जो दिखा दे रहा है, ये वाला है ना, ऐसे करके दिखा दे रहा है, क्या दिखा दे रहा है आपको, लाइन टाइप का, ये आपका नाम है बेडिंग, ठीक है। इंसुलेशन को ही बोलते हैं लेड शीट, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दिखा दें, चलिए देख लेते हैं, ये वाला ये है यहाँ पे। तो इसका जो है ना, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बेडिंग ही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती हो गया, सो इसके लिए सॉरी, ठीक है। और लेड शीट इसी को बोलते हैं, लेड शीट और बेडिंग, लेड शीट और इंसुलेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। लेड शीट और इंसुलेशन इसको बोलते हैं, बाकी इसका नाम बेडिंग ही है, ठीक है। सॉरी बहुत बड़ा गलती कर दी है। आगे देखिए, भूमिगत केबल बिछाने केवल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है इससे? तो आपका शॉर्ट सर्किट, तो बता ही रहे हैं बार बार ना, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए, ठीक है। इस फिगर को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय क्या हो गया, हाँ क्या है, इस सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड पर क्यों रखना चाहिए? अब बाबू ये मतलब क्या, ये मान लीजिए कि क्या है, ये जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्प्रिंग। इसमें अगर सोल्डरिंग आयरन नहीं डालेंगे तो होगा क्या कि बगल में आग धर लेगा, है ना। तो धर लेगा, पकड़ लेगा, जो कहिए, तो यह आग जलने एवं अग्नि को रोकता है, या फिर अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, या फिर कह सकते हैं कि सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाना है, तो या फिर संचालक को विद्युत झटके से बचाना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको इसलिए खुला नहीं छोड़ता, जहाँ तहाँ नहीं फेंकता, ताकि आग कहीं ना लगे। तो यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, यानी कि आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं खुद से भी, है ना। आगे देखिए, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को यूज किया जाता है ना। तो देखिए उसमें जो यूज किया जाता है आपका रैट टेल, ध्यान रखेंगे। जंक्शन में इसे याद करने का फॉर्मूला क्या रखेंगे आप, ट्रिक है कि जंक्शन में चूहा घुस गया, रैट में होता है चूहा, तो यहाँ पे रैट टेल जॉइंट रखेंगे याद, ठीक है ना। तो जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, तो ये रैट टेल जोड़, ठीक है ना, रैट टेल जोड़। जंक्शन में घुस गया रैट, चूहा घुस गया जंक्शन में, तो याद रखेंगे रैट टेल जोड़, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने का। अब देखिए अगर यहाँ से एक और अगर रहता है यहाँ पे जोड़ा हुआ तार, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूनिट जॉइंट। पर यहाँ पे सिर्फ 2 गो है, तो 2 गो में क्या होता है, शादी होता है ना शादी। तो शादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैरी, ए मेड वाला RY, तो यहाँ मैरिज जॉइंट, इसको ध्यान रखेंगे इस ट्रिक से, ठीक है ना। तो ये हो गया मैरिज जॉइंट। अगर 2 जॉइंट है तो हो जाएगा मैरिज जॉइंट, 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, यूनियन, एकता, है ना। तो ठीक है, बात याद रखेंगे इसको कि मैरिज जॉइंट इसको बोलते हैं, इस फिगर का नाम ध्यान रखेंगे क्या है, तो मैरिज जॉइंट, ठीक है।
आगे देखते हैं 26 वाला, विटर्निटी जोड़ का उपयोग क्या क्या किया जाता है। देखिए यहाँ पे विटर्निटी जोड़ का उपयोग लाइन की लंबाई को बढ़ाने में, या फिर आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, या फिर चालकों पर नियंत्रण, तनाव आवश्यक नहीं है ना, तनाव आवश्यक नहीं, या फिर सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो बिल्कुल यहाँ पे डी है, बिल्कुल सही है, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना है ना, सबको यहाँ पे लाइन मिलना चाहिए। चलिए आगे क्या है, सिर्फ ध्यान रखना है बस, रट्टा मार लीजिए ताकि एकदम कोई दिक्कत ना होवे। आगे क्या है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो जस्ट बताए थे ऊपर में, हम शुरू में जब बता रहे थे नॉर्मल सोल्डरिंग के लिए तब, कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हार्ड मेटल रहता है उसका यूज़ करते हैं। कहाँ पे हार्ड मेटल पर कौन क्या चीज़ करते हैं, तो हम करते हैं बिल्डिंग मारते हैं, है ना। और बिल्डिंग कैसे मारते हैं, तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग मारते हैं। तो मतलब एक तरह से वो बिल्डिंग ही होता है, पर सोल्डरिंग तो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ज्वाला के साथ देखे होंगे आप टेम्पो में या फिर ट्रक में, देखते हैं क्या करता रहता है वो, आग एक ऐसा मतलब कि पतला सा रहता है कुछ, है ना, इससे क्या होता है, आग निकलते रहता है और बिल्डिंग मारते रहता है। तो यानी कि आपका सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, तो क्या जाता है आपका ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, कुत्ता भौंक रहा है, शायद आवाज़ जाएगा आपको। कुत्ता हो गया चुप, बहुत डिस्टर्ब करता है यार। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। नर्म सोल्डरिंग, या फिर पाइपिंग और केवल सोल्डरिंग कार्य, या फिर आगे है पीवीसी के छोटे भागों की सोल्डरिंग में। तो देखिए यहीं पे आपका पड़ा गया ऑप्शन, पीवीसी के छोटे भागों की सोल्डरिंग में। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे वाला ऑप्शन नहीं है। संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है देख लीजिएगा फिर से, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, तो आपका पीवीसी के छोटे भागों की सोल्डरिंग करने में। ठीक है ना, अब देखिए इसका हमेशा नाम रहता है लेड शीथ। जब भी पूछता है तो बीच वाला पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो हमेशा बता देंगे लेड शीथ का ऑप्शन है, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है। अब चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि कौन सा कुचलक पदार्थ भूमिगत केबल में गैर यौगिक की तरह डाला जाता है। तो पॉलीअमीन हार्डनर, या फिर कास्ट रेजिन यौगिक, या फिर बिटुमिनस यौगिक, या फिर अपॉक्सी कास्ट रेजिन यौगिक। तो आपका जो डाला जाता है वो डाला जाता है आपका बिटुमिनस कंपाउंड। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन था, हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपका सेट 5 आएगा। ठीक है ना, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मॉक टेस्ट का भी, मतलब यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट का है मेरे पास पेपर, वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो अगर देखना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए कि हाँ सर हमको मॉक टेस्ट का भी चाहिए वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते लिखते रहिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।